नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि एक फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। वीडियो को आखिर तक देखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो आधे मैकेनिक्स में रैंडमली काफ़ी सम्स में यूज होता है, और अगर तुम मॉड्यूल नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली हर एक सम में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जिसका पढ़ना आपका ज़रूरी है, और उसके बाद डायरेक्टली सम्स के ऊपर जंप करेंगे। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ चीज़ें ना समझे, पर जब हम सम सॉल्व करेंगे आप एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के योद्धा या एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के मास्टर कहलाओगे। ठीक है, अब 3 चीज़ें तुम्हें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 3 प्रकार के फोर्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और इंक्लाइंड फोर्स। राइट, हम कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व नहीं करते, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट, क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स होता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। जो हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में दोनों के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होता है, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होता है और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होता है। देन थर्ड थिंग, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो ऐसे होता है, राइट, हॉरिजॉन्टल होता है, और इसीलिए अगर पॉजिटिव है तो हम राइट वाला एरो लेंगे, और अगर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट वाला एरो लेंगे एक्स एक्सिस में। और अगर वाई एक्सिस में पॉजिटिव है तो हम ऊपर का एरो लेंगे, और अगर वाई एक्सिस में नेगेटिव है तो हम नीचे का एरो लेंगे। जस्ट लाइक नॉर्मल लिंगो, हम जैसे नॉर्मली फॉलो और यूज़ करते हैं वैसे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक 4 स्टेप बहुत ज़्यादा रफ प्रोसेस बनाया है। हम इसको बस फर्स्ट सम में यूज़ करेंगे, फिर तुम अपने आप ही सीख जाओगे कि कैसे यूज़ करना है या कैसे तुम्हें सॉल्व करना है। बस 5 सेकंड में तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्व द गिवन फोर्सेस इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे स्टेप नंबर 1, देखो फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब यहाँ पे ये 40 जो है हमारा, ये हमारा फोर्स है। देखो अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1 में जा रहा है। तो अभी क्वाड्रेंट नंबर 1 में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो अगर x पॉजिटिव है तो स्टेप नंबर 2 के ऊपर आता है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 के हिसाब से एरो लगाओ। अब यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो मैंने बोला था कि राइट साइड में जाने वाला एरो लेंगे, तो राइट साइड में जाने वाला एरो लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। फिर y भी पॉजिटिव है, तो अगर y पॉजिटिव तो ऊपर जाने वाला एरो लेंगे और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। जब हम ये एरोज ऐसे लगा देते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है, इन एरोज की वैल्यूज फाइंड आउट करना। ठीक है, दैट्स इट। फिर हमारा फोर्स रिजॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 40n लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 3, एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, राइट। अब यहाँ पे ये जो एंगल है वो यहाँ पे मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये भी 50 डिग्री होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब बेसिकली एंगल यहाँ पे है, और एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइन। अब यहाँ पे एंगल है और एंगल मतलब कॉस, तो इसीलिए इस लाइन का वैल्यू आएगा 40 cos 50, राइट। और अगर ये 40 cos 50 है तो ये 40 sin 50 होगा, राइट। एंगल मतलब cos, नॉन एंगल मतलब sin, और वैल्यू जो हमने निकाला है वो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखता है। ठीक है, फोर्स साइन या कॉस और एंगल, ये हमारा फोर्स है, ये साइन या कॉस तो कॉस, और यहाँ पे हमारा एंगल है। खत्म, यहाँ पे आपने आपका फोर्स रिजॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आता है, सबसे पहले फोर्स कहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ऐसे मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। 4th क्वाड्रेंट मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो मतलब राइट, और अगर y नेगेटिव है तो नीचे, तो यहाँ पे नीचे। अब इन 2 लाइंस का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ये 40 है तो इसका मतलब ये भी 40 होगा। अब ये 40 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ये है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y है, राइट। सो अभी यहाँ पे एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइन। अब यहाँ पे ये हमारा
500 वैसे तो पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये 40 डिग्री हमारा एंगल है, इसलिए यहाँ पे कॉस आएगा, दैट इज 500 कॉस 40, और यहाँ पे नॉन एंगल है इसलिए यहाँ पे साइन आएगा, दैट इज 500 साइन 40, राइट। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे 500 cos 40 है तो यहाँ पे 500 sin 40 होगा, ठीक है। तुम्हें ये दूसरी लाइन लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस अगर तुमने लाइक एंगल मतलब cos अगर ये भी अगर लर्न कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ। अगर यहाँ पे cos है तो वहाँ पे sin होगा, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो फोर्स कहाँ पे जा रहा है। हमारा फोर्स जो है वो यहाँ पे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों के दोनों नेगेटिव है, इसलिए x अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट वाला एरो लेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे, और अगर y भी नेगेटिव है तो नीचे वाला एरो लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अब उसके बाद क्या है, एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइन। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि हमें ये तो पता है कि यहाँ पे एंगल है, बट हमें ये नहीं पता कि ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में। पहले दो सम्स में हमें पता था कि एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में है कि वाई के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे हमें नहीं पता। जब तक हमें नहीं पता कि एंगल हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में है, हम इन एरोस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल का फॉर्मूला लगेगा। अल्टरनेट एंगल का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ये और ये पैरेलल है, सबसे पहले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। सो अल्टरनेट एंगल ये कहता है कि अगर ये और ये पैरेलल है तो z मतलब ऐसे, मतलब ये जो पूरा एंगल है वो सेम एंगल होगा जो एंगल यहाँ पे है। मतलब ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री में से 15 डिग्री तो इसने खा लिया, तो 15 डिग्री अगर गया 45 डिग्री में से तो क्या बचा, 30 डिग्री, राइट। सो इसीलिए हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारा फोर्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, राइट। तो इसका मतलब एंगल मतलब कॉस, नॉन एंगल मतलब साइन। अब यहाँ पे एंगल है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1300 कॉस 30 डिग्री, ओके। और यहाँ पे नॉन एंगल है मतलब एंगल नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 1300 साइन 30 डिग्री। और ये आपने इस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। अब तुम्हारे महान और स्मार्ट दिमाग में शायद से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें रिजल्टेंट क्या होता है, थीटा क्या होता है या आर क्या होता है, ये सब पढ़ा है नहीं। तो रिलैक्स गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स है, बड़े बड़े जो एग्जाम में आता है, तो उनके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियोस बना के रखे हैं ऑलरेडी, और एक प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में है। इसमें हम बस पढ़ रहे हैं कि फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। इट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दोज सम्स। अगर तुम्हें ये छोटा सा पार्ट नहीं आता तो तुम वो सम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये वो छोटा सा पार्ट है जो उस सम्स में तुम्हें काम आने वाला है, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिक्स कवर्ड है। अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरा का पूरा देखते हो और मेरे नोट से प्रैक्टिस करते हो तो बिलीव मी आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोट्स परचेस करो और प्रैक्टिस करना चालू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।